अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक को लेकर जीएसटी काउंसिल की बैठक में 6 बड़े फैसले लिए गए। बीते कल जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, 53वीं बैठक, साल की पहली बैठक, तीसरे कार्यकाल की नरेंद्र मोदी सरकार की बड़ी बैठक। और बड़े फैसले क्या, ये आप जानिए। कार्टन बॉक्स पर जीएसटी की दरें कम होंगी, दूध के डिब्बों पर 12% टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा फेक इनवॉइस रोकने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सेक्शन 73 के तहत भेजे नोटिस पर ब्याज और जुर्माना साफ होगा। फेक इनवॉइस रोकने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का प्रावधान भी शामिल किया गया है। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का इरादा नजर आया इस बैठक में। अगस्त में जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग होगी, 54वीं बैठक होगी। फिलहाल कल की 53वीं बैठक में जीएसटी काउंसिल की कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। तीसरी बार एनडीए की सरकार देश में बनी है। ऐसे में बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें लोगों को हैं। ऐसे में वित्त मंत्री लगातार ये सलाह भी ले रही हैं। देश भर के अलग अलग हिस्सों के बारे में स्टडी भी की जा रही है और इसीलिए बड़ी बैठक जीएसटी काउंसिल की हुई। 6 बड़े फैसले जो कि सामने आए हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट सस्ता हो जाएगा, हॉस्टल फीस पर अब आपको टैक्स नहीं देना होगा, जेब पर असर होगा। कार्टन बॉक्स पर कम होंगी जीएसटी दरें, इससे राहत मिल सकती है। दूध के डब्बों पर 12% का टैक्स रहेगा। फेक इनवॉइस रोकने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जरूरी है। फेक इनवॉइस रोकने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से ये जो फेक चीजें हैं रोकने में मदद मिलेंगी। और पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी चर्चा अभी हो रही है। 6 बड़े फैसले और 6 बड़े फैसले जो कि सीधे तौर पर आम लोगों को प्रभावित करने वाले हैं। तीसरी बार जब लगातार एनडीए की सरकार बनी है तो फिर बहुत सी उम्मीदें भी आम लोगों को है। Diesel. Even when GST was implemented, I distinctly remember Senior Minister then, Shri Arun Jaitley, talking about it, that the proviso exists already in the Act, meaning GST, petrol and diesel can be handled, for which the law has been already embedded. So what is pending is, once the states agree, in the council, they have to decide what will be the rate of taxation. Once that decision is taken, it will be put into the act. So, the indication or the intent of this central government, even as the GST was implemented, was eventually sometime petrol and diesel can be brought into the GST. Then we didn't have to go and amend the law and everything else. The provision has already been made that it can be brought into GST.